Hello student, in this video lecture we are going to discuss unit number 6 chemical thermodynamic. What is meant by chemical thermodynamic? Student, thermo means heat and dynamic means motion और change. यानी हीट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हीट का जो चेंज होता है, यानी हीट की जो मोशन हो रही है, यानी एनर्जी, हीट जो एक तरह की एनर्जी है, उसका जो मोशन है, उसकी जो चेंजेस हैं, उसको हम एक नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द चेंजेस इन एनर्जी, है ना। क्या बताता है? चेंज इन एनर्जी और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो या फिर वो फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू हो, ठीक है। तो हम उसको थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर आपसे पूछता है केमिकल थर्मोडायनेमिक, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक का मीनिंग होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक इज़ द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी इज़ इन्वॉल्व। यानी ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, यानी केमिकल एनर्जी से हीट बनना है, यानी वो भी एक तरह की एनर्जी है। तो हम बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक की, राइट। नाउ स्टूडेंट, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिमिटेशन नंबर फर्स्ट, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई ओनली टू द मैटर इन बल्क। यानी थर्मोडायनेमिक के जो लॉज होते हैं वो सिर्फ किस पर अप्लाई करेंगे आप? बल्क यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर, ज़्यादा अमाउंट पर ये लागू होते हैं। पॉइंट नंबर 2, लिमिट सेकंड है, थर्मोडायनेमिक कैन ओनली प्रोडिक्ट द feasibility but does not tell about anything the rate of reactions। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में ये नहीं बताता है, यानी काइनेटिक्स के बारे में ये नहीं बताता है। थर्मोडायनेमिक बताता है कि रिएक्शन फिजिबल होनी चाहिए, रिएक्शन होनी चाहिए, जो रिएक्शन हो रही है सिर्फ उसके बारे में ये बताता है, उसकी हीट चेंज के बारे में, उसके एनर्जी चेंज के बारे में बताता है। ये रिएक्शन की रेट को, यानी कितनी फास्ट हो रही है रिएक्शन, कितनी स्लो हो रही है, इस बारे में नहीं बताता है। नाउ स्टूडेंट्स, टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक। तो कुछ टर्म्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है ये इंट्रो पर बेस है। इंट्रोडक्शन ही हम समझेंगे और इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे तो चैप्टर ईजिली आपको समझ में आएगा। नाउ टर्म्स इन द थर्मोडायनेमिक, नंबर 1, सिस्टम। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। तो समझते हैं स्टूडेंट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर मिल जाता है, दिस इज़ नोन एज द यूनिवर्स। सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। जैसे आप खुद में एक सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी अगर आप मान लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है और आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो आपका सराउंडिंग है, और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक यूनिवर्स का एक पार्ट है। यानी सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सिस्टम जो है बहुत छोटा पार्ट है, सिस्टम इज़ वेरी स्मॉल पार्ट एंड अंडर इन्वेस्टिगेशन, और इसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यानी सिस्टम क्या है, एक छोटा सा पार्ट है और हम उसका क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी एक सिस्टम है, एक बीकर लीजिए, उसमें गर्म पानी रख लेंगे तो वो भी एक खुद में सिस्टम है, तो वो यूनिवर्स का एक छोटा सा ही पार्ट होगा ना, और हम उसका क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक के अंदर, राइट। तो ये सिस्टम है स्टूडेंट। नाउ बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री क्या होती है? जैसे कोई सिस्टम है, उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, बाउंड्री को हम बोलते हैं, बाउंड्री रियल हो सकती है, बाउंड्री इमेजनरी हो सकती है, बाउंड्री रिजिड हो सकती है, बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकती है, बाउंड्री डाइथर्मिक हो सकती है। डाइथर्मिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट कंडक्टिंग। जैसे कि आपने गिलास में एक चाय को रख दिया है, तो वो क्या है, वहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है, तो वो डाइथर्मिक है। और आपने चाय को किस में रख दिया है? ऐसे ही कंटेनर में रखा है जिसकी वाल कैसी है? एडियाबेटिक, यानी थर्मस। तो थर्मस क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग होता है, वहाँ पे डेल्टा क्यू 0 होता है। तो ऐसी जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक। तो स्टूडेंट, इतनी तरह की बाउंड्री पॉसिबल है। यहाँ पे एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे एक कप ऑफ टी है, गर्म चाय मैंने इसके अंदर रखी, तो आप देखिए ये जो दीवारें हैं इसकी, ये जो दीवारें हैं, ये कप की जो दीवारें हैं, ये रियल बाउंड्री है। तो यहाँ से भी
हीट का यहाँ से भी एनर्जी का चेंज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ से भी एनर्जी और मास का चेंज हो सकता है। तो ये जो होती है स्टूडेंट इमेजिनरी बाउंड्री होती है, और यहाँ पे ये जो दीवारें हम जिसको टच कर सकते हैं ये रियल बाउंड्री होती है, ठीक है। और ये जो हम स्टडी कर रहे हैं कप ऑफ टी, ये क्या है, खुद में एक सिस्टम है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे जो टी है उसके अंदर रखा हुआ मैटर है, और इसके चारों तरफ जो भी चीज़ है, हवा यानी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक तरह का सराउंडिंग है, ठीक है स्टूडेंट। वो खुद में क्या है, एक सराउंडिंग है बाहर का। अब स्टूडेंट आपने ये सीख लिया कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। तो बाउंड्री आपने समझ में आ गई। बाउंड्री क्या हो सकती है, रियल हो सकती है। बाउंड्री क्या हो सकती है, रियल हो सकती है। बाउंड्री इमेजनरी हो सकती है, क्योंकि कप के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, वहाँ से भी मैटर और एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, तो इमेजनरी हो सकती है। बाउंड्री जो टच करके आप देख रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकती, रिजिड हो सकती है। आपकी बॉडी भी खुद भी बाउंड्री, आपकी स्किन, तो ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकती है। बाउंड्री एडियाबेटिक हो सकती है, जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ द सिस्टम में फर्स्ट वन ओपन सिस्टम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओपन सिस्टम यानी आपने यहाँ पे एनालिसिस करना है एक कप ऑफ टी, ठीक है। तो इसमें आपने चाय भर के रख दी है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको समझो, यहाँ पे हमने ऊपर से कोई भी लिड नहीं लगाया है, तो इसमें से क्या होगा, मास जो है एक्सचेंज हो सकता है। अब यहाँ पे जो मास एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, यानी ये मैं ऐसे जो दिखा रहा हूँ इसका मीनिंग है, देखो चाय जो है, चाय के अंदर से वेपोराइज होकर कुछ मैटर बाहर जा सकता है, या फिर भाई बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो अंदर भी ह्यूमिडिटी आ सकती है। तो यहाँ पे हम मास एक्सचेंज की बात करते हैं, यानी मास का एक्सचेंज हो सकता है इसके अंदर। और हम बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी, वो तो डिपेंड करता है बाहर के एटमॉस्फेयर पे, यानी इनकी दीवारों से, कंडक्टिंग बाउंड्री से भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली, इमेजनरी बाउंड्री, यानी यहाँ से ये बाउंड्री जो है ये कैसी है, इमेजनरी बाउंड्री है। यहाँ से भी एनर्जी का एंड मास का एक्सचेंज हो सकता है। तो एनर्जी का एक्सचेंज कंडक्टिंग बाउंड्री से भी हो सकता है, एनर्जी और ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज कहाँ से, इमेजनरी बाउंड्री से भी हो सकता है। और मास का एक्सचेंज तो स्टूडेंट यहाँ से इमेजनरी बाउंड्री से ही होगा, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ओपन है तभी मास ऊपर जाएगा, इन दीवारों से नहीं होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसको हमने ऊपर बंद नहीं किया, जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, मास का एक्सचेंज भी हो रहा है, और ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है स्टूडेंट, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है। तो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। दिस इज़ नोन एज द ओपन टाइप सिस्टम। बाहर का एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट, सराउंडिंग होता है, ठीक। नाउ है सेकेंड वन, क्लोज सिस्टम, क्लोज टाइप सिस्टम। यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया एक कप ऑफ टी है हमारे पास, और हमने क्या करना है, उसको ऊपर से एक लिड से ढक देना है। तो स्टूडेंट यहाँ से जब इसको ढक देंगे आप, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ से जो मैटर है, जो मास है, उसका ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल इन, यानी नॉट एक्सचेंज ऑफ द मास, है ना, मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं कर रहा है। एनर्जी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एनर्जी या हीट जो है वो एक्सचेंज हो रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि ये थर्मस जैसा तो है नहीं, इसकी दीवारें कैसी हैं, कंडक्टिंग बाउंड्री है। बाउंड्री कैसी है, कंडक्टिंग बाउंड्री है, या हम इसको बोलते हैं डाई थर्मिक बाउंड्री। तो डाई थर्मिक बाउंड्री से हीट एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अब एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट, एक हीट की फॉर्म में हो रही है, यानी आपको अगर गर्म उसमें सब्सटेंस रखा है तो हीट की फॉर्म में आपको दिखाई देगी, वो भी एनर्जी है। और एक वर्क की फॉर्म में। अब स्टूडेंट वर्क की फॉर्म में कैसे एक्सचेंज होती है, इस बात को आप समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्लोज्ड बेसल ले रखा है, और इसकी जो वॉल है, जो दीवारें हैं, यानी बाउंड्री जो है वो कैसी है, इंसुलेटिंग है, जैसे थर्मस वाली होती है ना वैसे ही। लेकिन ऊपर हमने क्या लगाया, एक पिस्टन लगा रखी है ये। तो ये पिस्टन जो है स्टूडेंट, जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो एनर्जी नॉट एक्सचेंज एनर्जी इन हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जब हम पिस्टन ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये वर्क कर रहा है, यानी एनर्जी वर्क की फॉर्म में यहाँ से एक्सचेंज होती है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, थ्योरेटिकल आप लिख लेंगे कि दिस सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, है ना। तो ओपन अगर एक सिस्टम था तो उसमें भी हो रहा था ये, लेकिन वहाँ पे मास नहीं होता। अगर क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो आप सीधे बोलेंगे हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ से मास का एक्सचेंज तो होना नहीं है।
वर्क की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, बट नॉट मैटर और मास विद इट्स सराउंडिंग, राइट। मास और मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप सिस्टम, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया हमारे पास एक थर्मस फ्लास्क है। तो थर्मस फ्लास्क में आपने चाय को रख दिया है, तो हम इसको बोलते हैं कि नीदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विथ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आप इसको देखेंगे तो ये मैंने ऐसे दिखा रखा है, यानी यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होता है। ये हमने ऐसे दिखा रखा है एनर्जी के लिए, ये मास के लिए और ये एनर्जी के लिए, यानी मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल है थर्मस की, जो बाउंड्री है स्टूडेंट, वो एडियाबेटिक वॉल होती है। यानी इसकी बाउंड्री कैसी होती है? एडियाबेटिक नॉन थर्मल होती है, राइट। तो एग्जाम्पल में आप इसमें लिख देंगे थर्मस बॉटल। ठीक, नाउ स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इसके आगे के जो टर्म्स हैं उनको आपको समझना है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मीनिंग यहाँ पे स्टूडेंट होता है पैरामीटर्स। तो थर्मोडायनेमिक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट पैरामीटर डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। Thermodynamic properties are two type. First one is extensive property and second one is intensive property. Extensive का मीनिंग स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है ये समझेंगे पहले आप। Extensive, its magnitude depend upon the quantity of matter present in system. यानी सिस्टम में जो मास है उस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी मास बढ़ रहा है कम हो रहा है उस बात पर डिपेंड करेगी। या फिर स्टूडेंट आप ये भी समझ सकते हैं ऐसे भी, इट डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की साइज़ पर डिपेंड करती है। या आप बोलेंगे डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द सैंपल, राइट, सैंपल के साइज़ पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ये मास है, तो स्टूडेंट मास क्या होगा 1 kg 2 kg 3 kg, तो बढ़ेगा तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी स्टूडेंट 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम मोल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो इट इज़ ऑल्सो टाइप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी भाई कितनी है, ज़्यादा है कम है, हम उसकी बात करेंगे। यानी मास बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ेगी खुद में, भाई मास बढ़े तो गिब्स एनर्जी भी चेंज होगी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। एंथैल्पी स्टूडेंट ज़्यादा मास ज़्यादा एंथैल्पी ज़्यादा एनर्जी बनाएगा, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है स्टूडेंट ना, एंट्रोपी का मीनिंग होता है रैंडमनेस, एंट्रोपी का मीनिंग होता है रैंडमनेस। आगे हम इसको समझेंगे, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। तो रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, जैसे गैस के मॉलिक्यूल में आपने देखा होगा, अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, तो एक छोटे से डब्बे में मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, तो इस तरह से ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने मास को बढ़ा दिया, बड़ा सा डब्बा ले लिया इतना बड़ा, तो इसमें आप देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एरिया में मूवमेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा, यानी ज़्यादा एरिया ज़्यादा तो ज़्यादा एंट्रोपी। तो कोई भी सब्सटेंस, एंट्रोपी का मीनिंग होता है रैंडमनेस में आ जाता है। तो रैंडमनेस क्या करेगी, मास पर ही डिपेंड करेगी, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स हैं उसका मास ज़्यादा तो उसके इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी आप देखेंगे ये सैंपल के साइज़ पर डिपेंड करती है। स्मॉल सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, कम मॉलिक्यूल्स है, और ज़्यादा बड़ा सिस्टम बना दिया तो मॉलिक्यूल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ गया है, यानी सैंपल की अमाउंट हमने यहाँ पे ज़्यादा ले ली है। नाउ स्टूडेंट सेकेंड वन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सैंपल और अमाउंट ऑफ मैटर। ये मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है या सैंपल के साइज़ पर डिपेंड नहीं करती है। साइज़ कम या ज़्यादा हो तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं मोलैरिटी। स्टूडेंट 1 मोल है तब भी उसकी मोलैरिटी उतनी होगी, 2 मोल है तब भी उसकी मोलैरिटी तो वही होती है ना, जैसे H2O है या कोई और सब्सटेंस है।
तो मोलैरिटी ले लेंगे, मोलैलिटी ले लेंगे, कंसंट्रेशन की बात कर लेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ले लिया 1 लीटर वाटर, 1 लीटर H2O, और यहाँ पे आपने ले लिया इसमें हाफ़ लीटर। तो हाफ़ लीटर के अंदर जो वाटर है वो भी उतनी ही मतलब कंसंट्रेशन को लगता है, यानी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंसंट्रेट मॉलिक्यूल है, वो उतनी ही है, उतनी ही कंसंट्रेशन होगी। ऐसा तो है नहीं कि 1 लीटर पानी ले लिया आपने तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और आधे लीटर ले लिया तो कम कंसंट्रेशन का होगा, कम गाढ़ा होगा वो। आ रही है बस समझ में। तो आप ये बोलते हैं कि यहाँ पर हम अमाउंट की बात नहीं करेंगे, अमाउंट से इन प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से एक एग्जांपल है मोलर एंट्रोपी, ठीक है, मोलर एंथैल्पी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मोलर एंट्रोपी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मास का, वो भी 1 लीटर हो या हाफ़ लीटर हो बराबर ही होगी। स्पेसिफिक हीट है ना, 1 मोल या 10 मोल ले लिए आपने, बराबर ही रहेगी। विस्कोसिटी है ना, कम पानी होगा तब भी उसके मॉलिक्यूल के अंदर इतनी ही विस्कोसिटी होगी, इतनी ही वो गाढ़ा होगा, ज़्यादा होगा तो भी इतना ही होगा। सरफेस टेंशन स्टूडेंट, जैसे कि एक ड्रॉप आपने शहद है जो हनी है वो लेंगे तो उसके अंदर भी गाढ़ापन उतना ही होगा, सरफेस टेंशन उसका उतना ही होगा, है ना। और अगर ज़्यादा लेंगे तो सरफेस टेंशन उतना ही होगा। तो यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन सारी प्रॉपर्टी को हम एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक हमने कुछ पैरामीटर कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे के पैरामीटर समझेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।